कर रहा यहाँ पे, यहाँ पर? यहाँ पे, हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे। तुमने घूमिए, फाइटर यहाँ घूमिए। गेम के अंदर पासवर्ड डाल दिया है। खोल दो अभी, अभी खोल दो। खोल नहीं होगा, खोल दो अभी। तुम वायलेंट वाला गेम मत खेलो, तुम रेसिंग गेम खेलो। नहीं, हाँ, खोल यहाँ पे, दो नहीं से। थोड़ा खोल सा दो। हाय। तुम फाइटर गेम को खोल दो ना। नो, मैंने कहा ना तुम्हें खेलना है तो यही खेलो। हम ऑलरेडी 2 घंटे लेट चल रहे हैं, तो फिर चले? हाँ, 10 मिनट दे दो प्लीज। मामा, देख ही तो रहे हो, खोल दो ना। तुम यही खेलो, तुम रेसिंग वाला ही खेलो। डिस्गस्टिंग, कितना वो। अनप्रोफेशनल। सोचो, शूट पे कोई बच्चे लाते हैं साथ में, क्या पता कैसे बच्चे पाल रहे हैं। डार्लिंग, पहले माँ बनो फिर समझोगे। मुझे माँ नहीं बनना है, इससे बेहतर मैं गिनी पिग पाल लूंगी। दीदी को थोड़ा लेट होगा, टिंगू को पोटी आई है। फिर से? ये तो पूरा शूट पे ही पोटी कर दिया। अच्छा, तू अब फिक्र मत कर, निकल, नहीं तो तू लेट हो जाएगी। कहाँ जाना है? दीदी की लड़की की बर्थडे पार्टी है, कहा था? ओह शिट, 10 बज गया। मैं चली, टाटा। आज के दिन भी इतना टाइम लगाई, सब खत्म। मतलब क्यों, क्या हुआ? मिनी का जन्मदिन तो आधा घंटा पहले ही खत्म हुआ। ऐसे कोई बोलते हैं? सब ये दिन भर सीरियल देखने का असर है। हमारी फैमिली तो बंगाली सीरियल ही बन गई है, एकलौती मौसी। और तुम अभी आई हो? ट्रस्ट में दीदी, मैं अलार्म सेट करके रखी थी, पर सेट में एक बदमाश बच्चे की वजह से जो हुआ, ओफ। एक्सक्यूज मत दे, अब तो थोड़ी बड़ी हो जा। आज जो बड़ी हुई वो कहाँ? मिनी बहुत टायर्ड हो गई है, कहा था सो जाने के लिए, लेकिन देख वीडियो कॉल कर रही होगी। तितली, मैं मिनी को और नहीं संभाल पा रही हूँ। मिनी, मौसी, कहाँ हो? किधर? ये देखो आ गई। मौसी, Here comes my princess. आप फिर से टाइम पे नहीं आ पाई। आप मुझे क्रश से भी ज्यादा तंग करते हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अच्छा, क्रश बोले तो तुम्हारा वो इन्फ्लुएंसर वाला क्रश का क्या हुआ? ओल्ड न्यूज, हर महीना अगर चेंज ना हुई तो वो क्रश होता है क्या? ये हुई ना बात। हाई फाइव। ऐ, उसको ज्यादा सर पे मत उठा, हमेशा फोन में घुसा रहता है। सस्पेंस अच्छा नहीं लग रहा। क्या गिफ्ट लाए, बोलो। देखो, मुझे के-पॉप के बारे में ज्यादा पता नहीं, पर जो भी लाया तुम्हें पसंद आएगा। चेक इट आउट। ये अरे ऐसे क्यों फाड़ती है क्या? मौसी कितने प्यार से रैप करके लाई है। ला 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 ओह माय गॉड मौसी, यू आर द बेस्ट। आई नो। धीरे, नानी उठ जाएंगी, सो रही है ना। कितना क्यूट, कोई भी फैन गर्ल का ड्रीम। अच्छा, ये लोग कौन है? कराटे करते हैं? ये कोरिया का एक बहुत बड़ा बैंड है, BTS नाम है, और मिनी इनका बहुत बड़ा फैन है। पता है, इन फैंस को आर्मी कहते हैं। आर्मी मतलब मिलिट्री वालों? ओह मम्मी, बीटीएस के फैन को आर्मी कहते हैं। ये सब मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ सोने जाओ। पहले मैं इस गिफ्ट का फोटो हर एक ग्रुप में पोस्ट कर दूं, उसके बाद। मजाक करना अच्छे से सीख गए हो मौसी से। भूख लगी तुझे? हाँ। चल। ऐसी बुड्ढी वाली स्वेटर मिनी को पसंद आएगा? तू चुप कर, मेरी पोती मैं संभाल लूंगी। तू दूसरों के लिए डिजाइन कर जा। माँ, दीदी बहुत मायूस हो गई है, पता है? हाँ सही, कहीं से ये भी सुनने को मिला टेबू का किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा है। तो क्या हुआ माँ, दीदी को भी एक अफेयर कर लेनी चाहिए। बाथरूम में जाकर रोती है वो, और स्लीपिंग पिल्स तो कुछ ज्यादा ही। तू कभी कभार इधर आ सकती है ना, शायद वो थोड़ा बेटर फील करे। अच्छा, कोशिश करूंगी माँ। बाय द वे, स्वेटर बहुत अच्छी बनी है, मजाक कर रही थी। सुनना, तुझे शादी वादी नहीं करनी है? हाँ, फिर जाके दीदी बन जाऊं मैं। ये कैसी बात हुई? अगर देबू खराब लड़का है, उसके लिए तुझे शादी नहीं करनी है क्या? माँ, स्टॉप इट। रुको, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है क्या? आज के दिन पूरा खंबा चरा के चले आए। नहीं, मुझे शर्म तो आती है,
ओ अच्छा, हाँ। बस मुझे ही समझ नहीं आती है। मैं तो जरा सॉफ्टी खाने गया था, दोस्तों ने पिला दिया। ओ, क्या करूं बताओ? तो जिन दोस्तों ने पिला दिया है ना, तुम हाँ। एक काम करो, उन हाँ। सबसे कहो वो जो उन लोगों के घर में होता है ना, बड़ा सा दरवाजा गैरेज में होता हाँ, है, हाँ। उसे खोल के तुम्हें अंदर घुसा दे। तुम आज रात को वही रह जाओ, इधर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कैसे? हाँ, छोड़ो ना, आज सैटरडे नाइट है। कैसे भूल गए? आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाई है, व्रत था। हाँ, तुम पूरा खंबा चढ़ा के चले आए। यहाँ बीवी भूखी पेट बैठी है। विष्णु भैया, चीयर्स। मैं जाऊँ? हाँ, वेलकम। ओके, एंजॉय। ये थैंक यू। गुड नाइट। यस, गुड नाइट। तुम्हें बोल गई, हाँ, पर तुम कुछ मत कहना। हाँ, नहीं, अंदर चलो। हाँ। ए, तो फिर प्लान बना के भूल जाओगी? मैं आफ्टर थॉट हूं ना तू शूट के टाइम मुझे भाव देता है? बॉस। ये मेरा पहला वेब सीरीज है एथलीट। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? हीरोइन? तो उसके हर पिक्चर में लाइक देता है, मुझे नहीं पता। तितली, क्यों बार बार बच्चों की तरह झगड़ रही हो तुम? तुमको सेटल डाउन करने के लिए बोलता हूँ तब तो तुम नहीं करती। सेटल डाउन? 2 साल में एक बार भी घर ले गया? सेटल डाउन? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मम्मी पापा कंजर्वेटिव हैं। सब फाइनल हो मैं डेफिनेटली तुमको ले जाऊंगा। फाइनल होगा? वाह, अमेजिंग। हाँ देखो तितली, फाइनल होना जरूरी तो है, क्योंकि मुझे तो सच में नहीं पता कि 2 दिन बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? ओ अच्छा, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें? और जब तक नहीं छोड़ रही हूँ तब तक तुम अपना गर्लफ्रेंड से खुद का स्टाइलिंग फ्री में करवा लोगे, है ना? क्यों एक बात बार बार बोलती हो तितली? देखो, अगर मैं ये चाहूँ तो खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें पहचानने के पहले ही तुम्हारा वार्डरोब देखा मैंने। इट वाज अ डिजास्टर। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बार बार एक ही जगह पे क्यों हट करती हो तुम मुझे? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। जो तुम्हें चाहिए देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए? रुको, मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है पैसे, रुको देता हूँ तुमको। ये लो पैसा, ले लो। जो है पूरा ले लो, रख तू लो। मुझे पैसा दिखा रहा है? हाँ, तुम्हें अगर इससे शांति मिलती है तो तू रखो। मुझे पैसा दिखा रहा है? तू मुझे अरे रखो। पैसा दिखा रहा है? मेरी छत के नीचे बैठ के तू मुझे पैसा दिखा रहा है? तुम्हें अगर इससे शांति मिलती है तो रखो ना इस पैसे को, मुझे दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रही हो? ये अरे, और दिखा पैसा। তনিমা রয়, हाँ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। देखिए, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्लीपिंग पिल्स थे वो बहुत कम पावर के थे। सो क्या उन्होंने ये पहली बार किया? फर्स्ट?
नीचे एक अच्छा सा कैफे है। देबू को चेकअप के लिए इधर ही लेके आती थी। I'm sorry दीदी। हट पागल, तू शायद समझ रही है मैं बहुत डरपोक हूं। यकीन कर, मैंने जो किया सोच समझ के ही किया। नहीं, डरपोक तो मैं हूँ। तुमने बहुत बार बताने की कोशिश की, मुझे मैसेज करती थी, गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेजती थी, तबीयत के बारे में पूछती थी। मैं जवाब नहीं देती थी, अवॉइड कर जाती, ये सोच के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। I'm sorry दीदी, I'm so sorry। I'm sorry। आओ मेरे पास, मेरे पास आ जा। दीदी। माँ, मिनी को क्या बताया? कैसी है मेरी माँ? अभी थोड़ा बेहतर है। अचानक से ऐसे बिगड़ जाएगी तबीयत, किसी ने सोचा नहीं। हम मौसी, आप मुझे इतना भी बुद्धू मत बनाओ। शायद नानी भी आपसे छुपा रखी है। पापा दूसरी शादी कर रहा है। तुम्हें कैसे? इतना घटिया इंसान इनविटेशन कार्ड भेजा है। मम्मी के रूम पे देखी वो कार्ड और वो स्लीपिंग पिल्स की खाली स्ट्रिप। अनबिलीवेबल। आई एम सॉरी मिनी, मुझे पता है तुम कैसे मेंटल स्टेट से गुजर रही हो। आप इतना टेंशन मत लीजिए, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। आप मम्मी को संभालिए। जानबूझ के भेजा कार्ड, पता है, बस ईगो दिखाने के लिए, ताकि वो बोल सके कि देखो मैं जीत गया। बीच में पिस रही है वो बच्ची। वैसे तो मिनी बहुत मैच्योर है, बट ऐसा तुझे लगता है, ठीक है? बाहर से जो जितना खुल्लम खुल्ला रहता है, अंदर से वही उतना घुट घुट के जीता है। केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो समझ में आया, उससे उसको इंटेंसिव थेरेपी देना ही पड़ेगा। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। दीदी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है अभी। देखिए, इस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट ही मेन है, और ये 1 महीना तो उससे कम से कम मम्मी की ड्यूटी से छुट्टी देना ही पड़ेगा। मतलब मिनी किसके पास रहेगी? मुझे कुछ ज्यादा ही शुगर और अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो बेबी सिटर रखना पड़ेगा माँ। क्यों? मिनी का तो एक मौसी भी है ना। मेरा जीजा जी ना एक जानवर है, अगर उसको भनक भी लगी ना, तुरंत वकील के नोटिस भेज के मिनी को ले जाएगा। काम डाउन डार्लिंग, बस कुछ ही हफ्ते की तो बात है, और मिनी तेरे साथ रहेगी तो अच्छी रहेगी। तुझे पता है कि एक असाइनमेंट से मेरा एंजाइटी इतना बढ़ जाता है, और ये तो एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन तुम्हारा बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है। सो व्हाट? मुझे उसका फेवरेट बैंड पता है, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं पता। उसे शवरमा पसंद है पता है मुझे, लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है ये नहीं पता मुझे। सोचिए, एक हार्ड असाइनमेंट है, मैनेज हो जाएगा। 8-10 ड्रेस बनाना और एक बच्चे को संभाल लेना एक है? मिनी के बारे में सोच प्लीज, दिस कांट। क्या सोचूं मैं उसके बारे में? मिनी को थोड़ी पता उसका मौसी लूजर है। मुझे तो मैगी भी नहीं बनानी आती है। एवरीथिंग विल बी फाइन। इट्स ओके। तू अच्छा करेगी, ट्रस्ट मी।
उठो, उठ जाओ, स्कूल जाना है। क्या उठो। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बंक कर लूं? एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। आज डबल पीरियड हिस्ट्री है, वो तो एक टॉर्चर। डबल पीरियड हिस्ट्री नहीं, आज तुम्हारा मैथ्स है और मैथ्स में तुम 0 हो। उठो। क्यों? मैं मैथमेटिशियन बनने वाली हूँ, बस 5 मिनट। उठ जाओ। रुको फिर, ये देखो मेरे हाथ में पानी है, अभी फेंक दूंगी। उठो 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 उठो। बहुत देर हो गई, उठ जाओ मेरी माँ। उठो 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 उठो। लो खा लो। चीज ऑमलेट खाना है मुझे, बोला तो। उतना अनहेल्दी खाना नहीं मिलेगा, स्मूदी बोल मिल सकता है, चलेगा? फूड पॉइजनिंग होने से लोग ये खाते हैं, ये पेशेंट का खाना है। भूखा पेट स्कूल जाना है? चॉकलेट नहीं है? चॉकलेट दो ना। इतना तंग क्यों करते हो तुम? खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। मेरा शूटिंग है, सर मत खाओ। ये सब खाने से रैट किल खाना बेहतर है। रेड किल ही समझो और ये खाओ। खाया है कभी रेड किल? खाओ जल्दी, खाओ। सिर्फ ड्रॉप करने से नहीं होगा, आपको जरा मेरे साथ आनी पड़ेगी। मतलब? वो तो सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं की, इसलिए गार्जियन कॉल है। मिनी, अब तुम्हारे साथ मेरा भी क्लास लेगा। आपकी दीदी की सिचुएशन अनफॉर्चुनेट। आई कम्प्लीटली सिंपैथाइज। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लेकिन मृतिका इनडिसिप्लिन हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। मृतिका, ओ हाँ, मुझे उसका पूरा नाम याद ही नहीं रहता। एक प्रॉब्लम चाइल्ड को तभी हैंडल किया जा सकता है जब वो थोड़ा बहुत बात मानने के लिए तैयार हो। एक्चुअली मेरे लिए तो चाइल्ड ही प्रॉब्लम है, और अचानक से ऐसे एक बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर। घर पे उसको जरा सा भी डांटते नहीं हो ना, लाड़ प्यार से बिगड़ रही है। आज से मैं वही करूंगी, लेकिन पर अभी बातों बातों में बहुत टाइम निकल गई ऑलरेडी। हाँ, एक्सक्यूज मी, आपको मिनी को जो सजा देना है दीजिए, पर मुझे और डिटेल मत कीजिए प्लीज। ओह ध्यान ही नहीं दिया, 12 बज चुके हैं। बहुत पहले। मैं अब चलूं? नमस्ते। शराफत बोल की भी एक वर्ड होती है मैडम। लास्ट 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही क्लाइंट है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ है, उनकी हाय, बेटी। सॉरी। गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी नहीं, असल में मेरी दीदी की। नमस्ते। दीदी की बेटी। हाँ। अच्छा जोक था। ये सब सुना के मुझे बुद्धू मत बनाओ। आपने पूरा अज्यूम कर लिया। लिसन, मासबा गुप्ता की तरह सेलिब्रिटी डिजाइनर भी हम लोगों को बिठा के नहीं रखते। आपकी इतनी जरूरत, इतनी देर तक बिठा के रखे हैं क्या? एक सोच। मिनट। व्हाट? हेलो। नो व्हाट? इट्स एन इमरजेंसी, लाइक क्या किया मिनी ने? मजाक कर रही थी मैडम, बच्ची है, कुछ तो हंसी मजाक करेगी, दैट इज नॉर्मल। उसके लिए ऐसे जानवर की तरह कौन लैंग्वेज, प्लीज इस तरीके का ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए। ऑफेंस की बात कर रही है मैडम? मैं सही से बात कर रही हूँ और आपको ऑफेंस लग रही है? स्कूल के सामने स्ट्राइक करवा दूंगी। अगर मेरी बच्ची को फ्रैक्चर हुआ ना तो सुनिए इसका बहन अंजाम जी, ठीक सुनिए, नहीं इधर होगा सुनिए। मैडम। आप ऐसे मुझे थ्रेट नहीं दे सकते हैं। मुझे पता है कि मिनी के बहुत सारे गलतियां हैं, पर व्हाट इज दिस? ऐसे आप लोग बोलते हैं? दिमाग को शांत कीजिए, डोंट गेट पर्सनल। पर्सनल तो हम बाद में देख लेंगे, पर अगर दूसरों के मामलों में ना घुसाओगे तो टूटेगा ही। चलती हुआ, थैंक यू। चलो मिनी, इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। मिस लाहिड़ी, ये सब क्या था? कौन सी बुक पढ़ रही हो? कहाँ से मिला ये? तेरी उम्र हुई है पढ़ने की? शैतान लड़की। अच्छा, तुम कब से ऐसे कूल मौसी से सेंसर बोर्ड बन गए? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, सब आके मेरे सर पे चढ़ेगा। और वैसे भी ये सारी लाहिड़ी फैमिली मुझे ही जज करते हैं। सेम पिंच ब्रो। नानी कैसी है? मैं तेरी ब्रो नहीं हूँ, मौसी। दीप है।
लगता है दाल में कुछ काला है। अब जल्दी से बोल दीजिए। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरे पर्सनल मैटर में मत घुसो। हाँ, शैतान लड़की। सो जाओ। टन ये लो, पहले फोटो खींच लो। तुम्हारी जनरेशन तो पहले फोटो खींचते हैं फिर खाते हैं। चलो। ये क्या है? नौटंकी मत करो। तुम्हारी फेवरेट ब्लूबेरी चीज केक। आज आप अपना डाइट छोड़ के चीज केक बनाए? आज मेरा चीट डे है, थोड़ा सा ही खाऊंगी। मुझे मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं बॉस। मतलब इतना मेहनत किया मैंने। पापा भी हर बार बिना मतलब डांटने के बाद ऑनलाइन से कोई भी गिफ्ट खरीद देता था। सोचता कोई नई गैजेट मिलने से मेरी रोना बंद हो जाए। सुनो, मैं तुम्हारे पापा भी नहीं हूँ, माँ भी नहीं। ये सारी चीज मेरे कंधे पे अचानक से आ गई। तुम्हें अगर तुम्हारे मौसी के साथ रहने में इतना प्रॉब्लम है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है बाकी के तरह मैं आपके पास भी एक बर्डन हूँ। सो ये सब प्लीज मत करो मौसी, फेक लगता है। आज संडे है, दोपहर तक सोएंगे, ज्यादा तामझाम मत करना। लंच में कढ़ी चावल खाएंगे। कढ़ी चावल? अरे बात को समझो, कढ़ी चावल पकाना मुझे नहीं आता। शैतान लड़की ऐसी चीज मांग रही है जो मैं ऑर्डर भी नहीं कर सकती। अरे तो उसको समझा दे कि तुझसे नहीं होगा। सिंपल। सही कहा, ताकि वो भी मुझे बाकी घर वालों के जैसे यूजलेस समझे। मौसी और भतीजी की एक जगह रहने से ये फ्रिक्शन तो होना ही था। क्या करूं मैं अब? ना तो ये पास्ता या फिर बिरयानी जो मैं यूट्यूब देख के बना लूं। तू बात बात पे इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना सकती है, चावल नहीं बना सकती? व्हाट इज दिस? ओए सुन, एक कपड़ा डिजाइन करना और चावल पकाने में जमीन और आसमान का फर्क है। रख तू फोन अब। डिस्गस्टिंग। हेलो हेलो। अरे अपने मौसी को ऑर्डर देने से कोई फायदा नहीं। ड्रॉर में पैसा है, कुछ भी ऑर्डर करके खा लो। रबिश। अब मुझे तुम्हारे लिए वेट करना पड़ेगा। और क्या पहनी हुई है? ठीक है, एक पिक्चर लो ना। हाय दीप। हाय रिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं ठीक हूँ। सरप्राइज क्यों हो? ऐसे तुम्हें पता ही नहीं कि रोज यहाँ वर्कआउट करने आती हूँ? हाँ, दिमाग से निकल गया था। तितली, राइट? हाँ, तितली। हाय तितली, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। दीप तो तुमसे बहुत डरता है। एक्चुअली मैं उतना सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हमारी किसिंग सीन से पहले तुमको सोच के दीप का जस्ट फटता था लिटरली।
now तो we are a hit pair, right Deep? हाँ 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 Do one thing ना, मेरे घर पे भी आओ ना कभी दीप के साथ। ये आएंगे। बहुत अच्छी हॉट चॉकलेट बनाती है। दीप चाय चाय। दीप को पता है। ओह, तुम गए थे इसके घर? ऐसे ही काम से। अच्छा, ओके देन। See you soon. See you. Bye. हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ सुनो ना, वो मतलब झूठ बोल रही है। सुनो ना। इतने बार तो गए रिया के घर बिना बताए, इसलिए आंखों आंखों से गोली भी मार रहे थे। कहाँ आंखों से गोली मार रहा था? क्या बोल रही हो तुम? वो आंखों में लेंस पहनती इसलिए तुमको ऐसा लगा। ओए सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम पे जो फैंस डीएम करते हैं तुम तो उनका भी रिप्लाई करते हो। वो करना पड़ता है, तुम्हें बोलूंगा भी तो समझोगी नहीं। दिक्कत क्या है तुमको? तुम्हें मिनी को संभालना पड़ा इसलिए यू आर टेकिंग इट आउट ऑन मी, है ना? मतलब क्या बोलना चाहते हो? ये सब मेरी इमेजिनेशन? कुछ नहीं सोच रही हो, मुझे पता है तुम्हारा दिक्कत क्या है। एग्जैक्टली तुम्हारा क्या दिक्कत है मैं समझ रहा हूँ। बात ऐसी है कि मेरी वेब सीरीज चल पड़ी है, मुझे फेम मिला है, मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, इसलिए तुमको जलन हो रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुम ये नहीं। से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं सचमुच फेंक दूंगी ये तुम पर। प्लीज तितली, हाथ जोड़ रहा हूँ। डोंट बी चाइल्डिश। क्यों ऐसे कर रही हो? क्या फिर से ब्लॉक करोगी? ऑफ कोर्स ब्लॉक करूंगी। जाओ जाके रिया से बात करो, अब तो मेरी और जरूरत नहीं तुम्हें। जाता है कि नहीं? गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं सिनक्रेट कर दूंगी यहाँ पे। जाओ। क्यों? अच्छा ठीक है। मतलब ओवर रिएक्ट करने में ना तुम पीएचडी हो। ठीक है, जा रहा हूँ, और जाने से पहले चाय का पैसा दे रहा हूँ। मुझे फ्री लोडर मत बोलना। मैं भी सिनक्रेट कर दूंगी यहाँ पे। जाते हो या नहीं? सुनो ना मेरी बात। अब ये भी फेंकूंगी। जाओ भी। भैया चाय के पैसे लेना तो। ठीक है भैया। पता है, जिसके लिए ये सब बनाई वो थोड़ा सा भी नहीं चखी। माँ जबरदस्ती खीर ना खिला के उसको सहारा देने की कोशिश करो। हर वक्त तो मेरी ही गलती तुझे दिखती है। वैसे भी मिनी की चिंता लगी रहती है मुझे। क्यों, तुम्हें लगता है मैं उसे खाने से रोक रही हूँ? वैसी बात नहीं है, तुझे भी तो काम पे जाना होता है ना। जिम्मेदारी लेना है, बातें भी सुनना है। वो बात नहीं है, मिनी तो किसी की बात नहीं सुनती है ना। एग्जैक्टली पर बातें सुनाना बहुत अच्छी आती है। नानी पे गई है ना। ए अपने बाप की शादी में जा रही है या नहीं? वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। पापा बता रहे थे ये तो बहुत दिनों से ही चल रहा है। उनके ऑफिस में पता है, सबको पता है। अफेयर? क्या लेवल का स्कैंडल है सोचो। सुनो, अगर मैं भी तुम्हारे डैडो के बारे में बोलना शुरू कर दूं ना, फिर देख लेना क्या होता है। हाउ डे यू। नाक के बाद नाम आग भी फोड़ दूंगी। वही चाहती हो ना तुम? ट्राई करके देख लो। नकल डस्टर साथ लेकर घूम रही हो? ये तो गुंडे लोग यूज करते हैं। तुम्हारे पास कैसे? सुनो, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है ताकि हम बदमाश लोगों को रोक पाए। तुम जैसी ईद तुसी प्यारी सी लड़की गुंडी क्यों बनती जा रही हो? पेंटिंग और हिप हॉप के अलावा भी मेरे पास एक गुंडी साइड है। हाँ, आप मुझे ठीक से पहचानते ही नहीं हो। आप मुझे पहचानते नहीं हो? क्या एजेंडा है तुम्हारा? कुछ दिनों में मुझे पागल बनाने का है ना? आइसक्रीम खाओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखो मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा ही है। समझ रही हूँ। सो हाउस योर डेट? मतलब तुम्हें कैसे पता? आईलाइनर लगाने में इतना तामझाम, तभी समझ गई थी। फैल गया है क्या? सुनो, ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करो। हाँ, कैसा होना था जैसा होता है वैसे ही। आप कुछ ज्यादा ही झूठ बोलते हो। ज्यादा शाना मत बनो। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत टाइम रोने से मेकअप स्मज हो जाता है, ये समझने के लिए चालाक नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस। आइसक्रीम खाओ। अच्छा ही बना ना? अच्छा नहीं बना, घर जैसा नहीं हुआ। घर तो नहीं, होम स्टे समझ कर खा लो। इतना खराब खाना होने से होम स्टे भी बंद हो जाता। तुम्हारे जनरेशन की यही प्रॉब्लम,
तुम कभी ग्रेटफुल नहीं होते हो, हर चीज में कंप्लेंट करते रहते हो। और आप लोगों के जनरेशन के प्रॉब्लम ये है मौसी कि आप हर वक्त हर चीज डिनाई कर जाते हो। दीदी ने सही कहा, शैतान लड़की हो, हर बात पे जुबान लड़ा के खुद को कूल समझते हो ना। ठीक बात बोलने से सबको खराब लगता है ना। आप मुझे बोल ही सकते थे यू सक एट स्टीम्ड राइस, बस हो जाता। मैंने जो इतना मेहनत करके बनाया, माँ बचपन में कहती थी जो ज्यादा करते हैं वही भुगतते हैं। आज समझ आया वो बात। मौसी आप फेवर नहीं कर रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे चैरिटी कर रहे हो। फाइन, आई एम सॉरी। आप मेरी माँ नहीं हो और होने की जरूरत भी नहीं है, बस दोस्त बनकर रहो। अरे बाप रे, बुढ़ी माँ मेरी। अच्छा ठीक है, तू इधर आ, दोस्त है ना। अभी ये चावल तुझे खिलाती हूँ मैं, चलो खा लो अभी। इतना बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं, इतना भी बुरा नहीं। समय के साथ साथ मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुम्हारी जैसा कभी नहीं बन पाऊंगी। बच गई तू। मेरे जैसे बेवकूफ़ी जिंदगी में तकलीफ होने से नींद की गोली खाकर मरने की कोशिश करते हैं। क्यों इतना अनाप शनाप सोच रहे हो? तुम्हारी जगह और कोई होती तो बिल्कुल हल छोड़ देती। मैं खुद नहीं संभल पा रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। विनी के लिए मैंने और क्या ही कर पाया बोल। वो तो यही देख के बड़ी होगी कि उसकी मम्मी टोटल फेलियर है। एक दूंगी, पहले ठीक हो जाओ, वो सब मत सोचो। दीदी खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है, दवाई भी तो लेनी है। नहीं खाऊंगी, खाना लेके जा। क्यों नहीं खाओगे? इतना टेस्टी खाना, लो खा लो, खा लो। नहीं खाऊंगी, कहा ना मैंने। क्या करेगी तू? और क्या कर सकती हो, खिला दूंगी। चलो घूमो, इधर लो लो। मुंह खोलो। हाँ, गुड गर्ल। अब थोड़ा खुलकर बताओगी आप मुझे, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो जल रहा है या पिघल रहा है। बिल्कुल मेरी मैरिड लाइफ की ही तरह, या तो जल रहा है या फिर पिघल रहा है। शायद ये थोड़ा अजीब लगे सुनने में, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे कुछ नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमको पता है, ये जो आदमी है ना, एक बार रोटी बनाने के लिए बोली, मेरी ही गलती थी। ऐसी एक अजीबोगरीब देश बना दिया जिस देश का कोई नामो निशानी नहीं है। ऐसा मत बोलो, मैं कितनी मेहनत से बेल बेल के चुप करो। बेल बेल के कुछ भी काम नहीं आता है। देखा है मेरी रोटी कभी? पूरा गोल लगेगा कि कॉम्पस बिठा के ऐसे। मैं माँ को बता ही सकती थी, पर फिर क्या होगा, मुझे बहुत ताना मारेगी और बाकी मौसी लोगों को फोन करके सब एक साथ हंसेंगे, इसलिए। सुनो, माँ मौसी वैसे ही बोलती रहती है, वो कुछ नहीं है। मैं तो हूं ना, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, फिर देखना क्या होता है। तुम सिर्फ फोन करके बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। और विष्णु भैया, आप अभी सीरियसली ये जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तुमसे मैं एक बात कर रही हूँ, और ये कभी मत सोचना कि तुमसे नहीं होगी। जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी। पता है, कुकिंग भी ना एक आर्ट है, ये भी एक डिजाइन है। स्वाद और सुगंध की डिजाइन। क्या बात है? क्या हुआ? पापा ऐसे क्यों बदल गए? रिसेंटली तुम्हारी बात हुई पापा से? बॉम्बे जाने के बाद वैसे भी फोन कम करते थे, बिजी रहते थे इसलिए, और इस आंटी के साथ मीट करने के बाद और भी कम कर दिए। अगर पापा को इतने मिस करते हो तो फोन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं उस इंसान को मिस नहीं करती हूँ, मैं अपनी पापा को मिस करती हूँ। पता है, जब मेरे पापा गुजर गए, मतलब तुम्हारे नाना, तब माँ बहुत वीक पड़ गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। पता है मुझे तब कौन संभाली थी? कौन? तुम्हारी माँ। इतनी स्ट्रांग मैं किसी को नहीं देखी।
स्कूल में सब जब चिढ़ाते हैं गुस्सा क्यों होते हो? सब मुझे अलग नजर से देखते हैं, मैं स्टैंड आउट नहीं करना चाहती। कितना अजीब ना, बचपन में स्टैंड आउट करने से गुस्सा आता है और बड़े हो जाने के बाद स्टैंड आउट ना करने से लगता है लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई, ऑर्डिनरी, यूजलेस। वो लोग सच कहते हैं, सच्ची आई एम अ लूजर। जिसके पास ऐसे माँ, मौसी और नानी है वो लूजर। देखना तुम हमेशा स्टैंड आउट करोगी। क्यों पता है? क्यों? बिकॉज यू आर स्पेशल। जो कोई भी तुम पे आज हंस रहा है 10 साल बाद वही लोग तुम पर जलेंगे। लिख लो। चलो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ तभी देखें। तितली, तुम अच्छे से जानती हो यहाँ पे प्यार के बिना काम नहीं मिलता। तुम्हारे पास हर वक्त एक्सक्यूज रेडी रहता है ना। पार्टी के बारे में तो हमें भी बता सकते हो, या फिर +1 साथ में लेके जाते तो अनुकूल दिखते हैं ना। तुम गलत समझ रही हो। मैं जिनके साथ पार्टी कर रहा था उनमें से तुम किसी को नहीं जानती। तुम बोर होती इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। क्यों? एक को तो पहचानती हूँ, सुबह जिससे मिलाया, तुम्हारा रिया। नहीं सॉरी, क्या? नहीं, मैं मतलब समझा नहीं मैं। तुम कैसे? वो अंगूठी ना बिल्कुल साफ दिख रहा है फोटो में। तुम मेरी रिंग भी? मतलब तुम कौन हो तितली? कोई जासूस? ऐसा इश्क लड़ाया, जासूस तो बनना ही था। नहीं, मैं एक सिंपल चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर तुम्हें पार्टी करने का मन नहीं है तो तुम मत करो प्लीज। मेरे करने से तुमको क्या? और तुम क्या मेरी माँ लगती हो क्या, जो हर पल में कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, सब तुमको बताना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है दीप। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो प्लीज। स्पेस, ये वर्ड कभी सुना है? SPACE, जानती हो ना? अगर नहीं जानती हो तो जान लो, क्योंकि अभी ना तितली, मुझे स्पेस चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्रायोरिटी बनना चाहती थी। Was that too much? प्लीज नौटंकी मत करो, बहुत रात हुई है, फोन रखो, सोने जाओ। और सुनो, अगर नानी ही बनना है ना तो अपनी दीदी की लड़की की बनो, मेरी मत बनो। मैं ड्रंक हूँ, 4 बातें बोल दूंगा, छोड़ो। तुम अगर सोच रही हो कि रोके मुझे गिल्टी फील कराओगी तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों पता है? सच बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता पर कुछ दिनों से मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि तुम्हारे बिना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में कम से कम एक बार हमें फिर सोचना चाहिए। ठीक है, रखता हूं, गुड नाइट। मौसी, तुम इतने सारे पॉपकॉर्न बनाने क्यों गए? अगर तुम्हें भूख लगी तो मुझे बोलते ना। ये लड़की भी ना, अरे पता नहीं है मूवी डेट का मतलब है पॉपकॉर्न? मूवी डेट? हाँ, आज आप और मैं सिनेमा देखूंगी। किस खुशी में भाई? कल मेरा मीटिंग है और तुम्हारा स्कूल है। जब आप समर वैकेशन में हमारे घर आते थे तब हम दोनों रणवीर कपूर की मूवी देखते थे। मैं बॉलीवुड नहीं दिखती हूँ। अच्छा, मूड ऑफ होने से तुम्हारी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग भरा रहता है। तुमने मेरा फोन चेक किया? बदमाश लड़की, CID गिरी बंद करोगी? दोस्तों की मूड खराब समझने के लिए CID की जरूरत नहीं। चलो सिनेमा देखते हैं। नहीं, मूड ठीक हो जाएगा। मेरा काम है। चलो। अरे मेरा काम है। चलो चलो उफ, अच्छा रुको, ये पॉपकॉर्न लेने दो। उफ, ये लड़की भी ना। चलो हरी अप।
चल क्या रहा है? होमवर्क नहीं करती है, पंक्चुअल नहीं है, लेट करके आती है और इधर वेपन्स लेके बाकी बच्चों को थ्रेट करती है। वो तो अपनी आंखों से ही देख रही है ना। मदरहुड सबके लिए नहीं है, सब जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। वो और भी एडमेंट होती जा रही है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ। एजिटेटेड होने से कोई फायदा नहीं है मिस लाहिरी। आपको जो उसको संभालने में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स अ फैक्ट। मतलब अब क्या कहना चाहती है? वो मेरे साथ रह के और भी बिगड़ती जा रही है। हाँ, एक्चुअली आप तो थोड़ा सा रेबल टाइप की है और इस तरीके का इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर थोड़ा नेगेटिवली काम करते हैं। इतना हाथ पैर चलाती है, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रे, मिनी बहुत ही शांत लड़की है। हो सकता है कि उसके अंदर की गुस्सा ऐसे ही निकल रहा है। तुझे याद है तेरे पापा गुजरने के बाद तू भी कुछ ऐसी ही हो गई थी? तू भी ऐसे ही करती थी क्योंकि तू हर वक्त गुस्से में रहती थी। मिनी बिल्कुल मौसी पर गई है। माँ, मुझसे और नहीं हो रहा है। ये क्या बात हुई? अगर तेरी दीदी तुझे 12 साल की उम्र से पाल सकती है तो तू भी कर लेगी। हाँ वही, और अगर कुछ गलती हो गई तो सब मिलकर मुझे सुनाओगे। हाँ, एक बच्ची की परवरिश के लिए ना कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, समझी? क्या सही है क्या गलत है, इंसान खुद गलती करते हैं फिर खुद ही सुधार लेते हैं। तू भी कर लेगी। चल ठीक है, टाइम से खा लेना। ठीक है, रखती हूँ। तितली, मैं तुम्हें एक बात पर्सनली कहना चाहता हूँ। आई रियली एडमायर योर वर्क। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी था। मुझे भी पसंद नहीं था कि कोई मुझे बॉसिंग अराउंड करे। सर एक्चुअली ये सब फेसबुक पोस्ट पे अच्छा लगता है, पर ये काम मेरी सीवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो, बट आई एम रियली सॉरी। तुम्हें भी हमारी ज़रूरत नहीं और हमें भी तुम्हारी। देखो, ज़बरदस्ती एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं, राइट? सो थैंक यू। सर, इफ यू काइंडली लिसन। हेलो, लेट्स लॉक अनदर डिजाइनर। शिट, दिन ही खराब है। व्हाट हैपेंड? डोंट यू थिंक हम लोग लूप में चल रहे हैं? सुन रही हूँ। नहीं, कल ही रिया से बात हो रही थी। नहीं, अक्सर जो होता है, बात करने से कुछ पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। ये हमारे हर रोज के झगड़े, हर हफ्ते ब्लॉक अनब्लॉक, गुस्से में एक सर्टेन वे में जैसे तुम रिएक्ट करती हो, ये सब मुझसे और नहीं हो रहा है। बात करते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं। दरअसल एक्टर बनने के लिए बैगेज छोड़ने पड़ते हैं। बैगेज? देखो देखो, तुम तो समझती हो हमारी लाइन में कितनी स्ट्रगल है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं एक साथ कितनी चीजों को लेकर स्ट्रगल करूं। तुम्हें हमारा रिलेशनशिप स्ट्रगल लगता है? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था। हम डेफिनेटली एंजॉय करते थे, हमारी कुछ अच्छी यादें हैं। वी हैड सम गुड टाइम, बट और मैं पागलों की तरह सोचती रही कि तुम इसको लेके सीरियस हो। हाँ, सीरियस, पर अभी एक्टिंग को लेके। अ रिलेशनशिप इज सपोज्ड टू फील नाइस ना। मुझे ना सफोकेटेड लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, लग रहा है कि मैं अटक गया हूं। तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप, ये प्यार, सब रेड फ्लैग है ना? और क्या? हाँ वही तो, सिनेमा के सर्किल की तरह ये सब चीजें हमें निकल रहा है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? देखो, एक्सपेक्टेशन बढ़ना मतलब सब खत्म। तुम रिया को डेट करना चाहती हो ना? हाँ, I mean, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। जैसा होता है, मैं सिंगल हूँ और सामने सीजन 2 आ रहा है, वो जैसा होता है। देखो नदीप, तुम अभी भी मेरी हर एक्सपेक्टेशन के से अच्छे से फुलफिल करते जा रहे हो। नहीं तितली, वो अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, मतलब एज अ फ्रेंड। टेंशन मत लो, आज मैं नहीं फेंकूंगी ये तुम पे। यू आर नॉट वर्थ इट। अपना ख्याल रखना तुम। मतलब
आ जाओ। ये सब कहाँ से निकाली तुम? आपके वार्डरोब से। बोर हो रही थी इसलिए सोचा फोटो शूट कर लूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ना पूछकर वार्डरोब में हाथ लगाने की? आप चिल्ला क्यों रही हो? मैंने सोचा वापस जगह पर रख दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जो मर्जी करती चलोगी और लोग उसको क्यूट क्यूट बोल के माफ कर देंगे? मौसी आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ फोटो ही खींच रही थी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए टेंट्रम थ्रो करना कूल है, तुम्हारे लिए जबान लड़ाना कूल है, तुम्हारे लिए जो भी मर्जी करना कूल है ना? ठीक है, वापस रख देती हूँ। तुम्हें पता है तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी नर्क बन चुका है, कितना ताना सुनना पड़ रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मौसी धीरे बात करो, आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आप मेरी माँ नहीं हो। तुम जैसे बेटी की माँ बनना भी नहीं चाहती हूँ मैं। क्योंकि आप मेरी तो क्या, आप किसी की भी परवाह नहीं करती हो और आप बस दिखाना चाहते हो कि आप कितना सेंसिटिव हो। बहन की बेटी को संभाल रही हो, लोगों को यही दिखा रहे हो ना आप मेरा सेवियर हो। आप नहीं रहते तो मर जाती। तू निकल मेरे घर से, निकल निकल निकल, चल। किधर हो मिनी? मिनी, मिनी, मिनी आई एम सॉरी, मैंने मीन करके नहीं बोला। कहाँ हो तुम? इतना भगाया मुझे, दुख रहा है घुटने। घर चलो अभी। यही मेरा घर है। वो भी तुम्हारा घर है, चलो ना प्लीज। आई एम सो सॉरी, चलो ना प्लीज। गुस्सा करने के हक तो बस बड़ों को ही होता है ना मौसी? मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीजों में फेलियर हूँ, पर वादा कर रही हूँ तुम्हें फेल नहीं करने दूंगी, कसम से। माँ, पापा, नानी, आप तुम लोग समझते हो कि मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ, पर मैं क्यों किसी की बात नहीं सुनती? समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरी बात सुनने का कोई है ही नहीं और कभी नहीं होगा। मेरी बात भी सुनने के लिए कोई नहीं है और कभी था भी नहीं, पर मैं वादा कर रही हूँ तुम्हारी हर बात सुनूंगी, प्रॉमिस। आई एम सॉरी। घर चले? डिनर में क्या है? करी चावल। चलो। इस बार ठीक ठाक बनिया करी चावल। अच्छा, हाँ। मैं तो ऐसी ही पतली हूँ, ये डाइटिंग वर्कआउट मुझसे नहीं होगा। टास्क समझने से बिल्कुल नहीं होगा। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने देखी है, फोन में टू डू लिस्ट में लिख के रखते हो रिमेम्बर टू वर्कआउट। होमवर्क समझने से तो वैसे भी नहीं होने वाला। सुनो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, बहुत स्टूडियस थी स्कूल में। होने से क्या फायदा? आपने मेरी होमवर्क के मैथ को गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी? एक्चुअली क्या है, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है लोग ना करने से भूल जाते हैं, वो आउट ऑफ टच। आज से मैं आपकी ट्रेनर। मुझे तंग करना बहुत अच्छा लगता है ना। आओ वर्कआउट करोगे मेरे साथ? आओ तुम इधर आओ, आओ आओ, आओ।
तेरे फादर्स डे वाला पोस्ट ना बहुत क्यूट था। अंकल को सुपर हीरो के साथ कंपेयर किया, पर वो आइडिया बहुत अच्छा था। थैंक्स। पापा को मैंने अपने पॉकेट मनी से एक वॉलेट भी गिफ्ट किया है। वाओ, फादर्स डे में थोड़ा रिश्वत तो चलता ही है ना। सब लोग क्या तुम्हारे और मेरे तरह लकी हैं क्या? कभी कभी किसी की मम्मी कौन है, पापा कौन है, यही समझ में नहीं आता। डोंट बी मीन। बेचारी कितने तकलीफ में है। मम्मी पापा कोई भाव नहीं देता। मौसी तो देती है ना, वही काफी है। बाय। सस्पेंड कर देगी इसलिए संभाल ली, नहीं तो उन लोगों के मुंह तोड़ देती। अगर वो लोग तुम्हें बुली करेंगे, तुम भी उन जैसे बिहेव करोगी, फिर तुम और उन लोगों में क्या फर्क है? ज्ञान मत झाड़ो मौसी, टीट फॉर टैट। तो तुम उन लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे भी क्यों रही हो? तो मैं क्या करूं? वो लोग स्कूल में कितना फेमस, इंस्टाग्राम में कितना फॉलोअर्स है पता है? तुम उन जैसे फेक होना चाहती हो? जेन्युइन होने से कुछ नहीं होता, और कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, कोई मुझे क्रश भी नहीं मानती। इरिटेटिंग। तुम्हारी मौसी कौन है पहले वो तो देखो। पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो। मतलब मैं अपने आप को टेक्स्ट कर दूं? मतलब पहले खुद को अपना बनाओ। थक, वो तो बेकार टाइम पास, बुक्स में लिखा है। क्या कर रही हो? कैब बुक कर रही हो। मतलब? तुम्हें ना एक मेकओवर की जरूरत है, सिर्फ कपड़ों की नहीं, इधर का भी। चलो तो। ब्राउनी खाने से सब ठीक रहता है। थैंक यू। कल स्कूल है ना, जाओ जाके सो जाओ। और उसके बाद अब पूरा रात जागकर सीलिंग को देखकर ओवरथिंक करते रहोगे, है ना? बहुत गुस्सा आ रहा है पता है, मन कर रहा है मैं सब कुछ तोड़ दूं। जब पहले पूछती थी रिया के बारे में, नहीं वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, फालतू शक कर रही हूँ, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। देखो ऐसा होता है, जिसे आप प्यार करते हो वो रेड फ्लैग दिखाए तो आप व्हाइट फ्लैग दिखाओगे, मतलब शांति की प्रतीक। अरे वो हीरोइन है। वो सब छोड़ो ना, दीप जैसा लूजर आपको डिजर्व नहीं करता। नहीं, बात एक्चुअली वो नहीं है, मुझे जनरली कोई पसंद नहीं आता है, पर एक बार पसंद आ जाए तो लगता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं। दीप के मामले में यही हुआ, चाहे जितना भी झगड़ा लड़ाई होता था लगता था ही इज द वन। अब चाहे जिधर भी जाऊं, वही सेम कैफे गए या फिर गाना सुनी तो काम के बीच, असाइनमेंट के बीच उसी का याद आएगा, और तभी लगेगा स्टॉक करूं उस लड़के को कौन सा गाना सुना रहे हैं, मेरी पसंदीदा जगह में ले जा रहा है कि नहीं, मेरी पसंद का खाना खिला रहा है नहीं। ये प्यार चीज ही है इतना टॉक्सिक। सॉरी बाबू, तुम्हें बोर किया। मौसी सुनो, मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। अगर आपको गुस्सा होना है तो हो लो। ब्राउनी बहुत अच्छा बना है, तुम्हारा भी खा लूं? आज अलाउड, पर मैं तुमसे डबल ट्रीट लेके रहूंगी। बेटर लग रहा है ना? पता है मैं जब छोटी थी, स्माइल, मैं बहुत एडवेंचरस लाइफ लीड करना चाहती थी, चादर पार के शंकर की तरह, रॉबिन्सन क्रूसो की तरह। बहुत सारे देश जाएंगे, घूमेंगे, या फिर नासा जाएंगे ताकि चांद पे जा सके। सेम पिंच ब्रो, मेरा तो अभी भी है। साइंस में थोड़ा ध्यान दीजिए तब। उफ मौसी। सुनो, हमारा मिडिल क्लास फैमिली है, चांद पे जाना तो भूल जाओ, छत पर जाने के लिए भी 3-4 इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या है? टेलीस्कोप। देखना है? रुको, थोड़ा मैला हो गया है बट इट स्टिल वर्क्स। इधर आओ, इसमें से देखो, देखो।
जरा सुनिए। मैं? आप तो तोनीमा की बहन है ना? हाँ, और आप कौन? हम लोग की बच्ची मिनी के साथ पढ़ती है। वैसे तोनीमा भी कैसी है? रिकवर कर रही है फास्ट, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कितनी बुरी बात है बोलो। तुम्हारा जीजा जी ना बहुत शैतान है। और इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है भगवान जाने। मिनी एक्चुअली काफी अच्छा कोप कर रही है। हम लोग ना सब जानते हैं, दिन ब दिन बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। सब टीचर्स उसके बारे में बोलते हैं। होगा ही ना, उसे तो अब देखने वाला कोई है नहीं। नहीं, मिनी आजकल मेरे साथ रह रही है। पता है, लेकिन माँ की ममता कुछ अलग ही होती है। और तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है, तुम कैसे उसे संभाल पाओगी, क्या कर पाओगी? पता है, पिछले दिन किसी को नोच के खून निकाल दिया था। क्या हालत है ना। हाँ, बहुत बुरा कंडीशन है। इतनी छोटी बच्ची को लेकर जब पीएनपीसी हो रहा है, समझ आ रहा है। सुनने में खराब लग रहा है पता है, लेकिन हम लोग अच्छे ही चाहते हैं। देखो, तुम्हारा तो कोई वैसे दोष नहीं है। वैसे क्या है, तुम्हारा जो फैमिली है पूरा पॉइजनस हो गया है। जहर तो चारों ओर फैल गया है, समझ आ रहा है मुझे। तुम तो बात को समझ ही नहीं पा रही हो। देखो, माँ और मौसी बहुत अलग। देखिए, वैसे प्यार तो बाजार में बिकाऊ चीज नहीं कि आप तराजू में नाप तोल के बोल सकते हैं कि माँ ज्यादा प्यार करती है या मौसी। इसलिए मेरी और मिनी के बारे में हम खुद सोच लेंगे। आप दोनों इतना तकलीफ मत लीजिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा डिप कर दीजिएगा। ठीक है। चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे ही, वो तो लोगों का आदत है गॉसिप्स करना। सुन, ये पूरा चीज ना मुझे इफेक्ट करता है। वैसे ही मैं हर वक्त टेंशन में रहती हूँ कि मिनी कब क्या कर दे और दोष मुझ पर आ जाए। मिनी को तो प्रोजेक्ट मत सोच, उसके लिए किसको क्या कहेगी तू। उसको प्लीज असाइनमेंट मत सोच। वैसे ही घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, सोचते हैं खुद गर्ल्स को रियलिस्टिक। मेरी कजिन की शादी में फ्री में स्टाइलिंग नहीं करने के लिए बाकी के कजिन्स व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकल दिए, और उसके बाद फैमिली फंक्शंस में वो फेक स्माइल मुझसे नहीं होगा। इसीलिए तू उसको लेके ये साबित करना चाहती है कि दे डोंट मैटर। सोसाइटी सिंगल मदर्स को लेके कितना कुछ कहता है पता है, और तू तो सिंगल मौसी। सिंगल मौसी, नाइस वर्ड। देख, मिनी बहुत लकी है। मेरी अगर ऐसी कूल मौसी होती तो मैं तो फ्रेंड के सामने फ्रॉन्ट करती। बस हो गया वैलिडेशन इंस्टेड ऑफ कॉफी। अरे बाय। हाय, व्हाट्सअप। यूनिक कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों, क्या है? पार्टी? ये अच्छा है, पहनो। ये बोरिंग, ये नहीं चलेगा। मेरे पास सब कुछ बैकडेटेड है। इतना सैड क्यों हो रही हो? ओकेशन क्या है? सब लोग उंगली दिखा के चलेगी, मैं क्लाउन की तरह दिखूंगी। सब लोग मतलब कौन? स्कूल की फैशन शो, क्या लगा मैं अपना नाम डाल दी। स्कूल फैशन शो अच्छी बात है। मैं जब छोटी थी मुझे भी फैशन शो करने का बहुत मन था, पर हेड मैम ने इतना डांटा। पर मौसी, मैं क्या पहनूंगी? अरे विल फिगर इट आउट। उस दिन सुमन भी आएगा। सुमन मतलब वो लड़का जिसे तुम स्कूल के बाहर मिले? स्कूल की बैंड में गाते हैं, इसलिए बहुत सारा फैन। मेरा तो कोई चांस ही नहीं। हॉलीवुड तो नहीं है, रायन गॉसलिंग थोड़ी। रायन गॉसलिंग को तो पता ही नहीं मैं दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, ये लड़का जानता है। मौसी, मैं क्या पहनूंगी? अरे मैं अभी तक मर ही नहीं, स्टाइलिस्ट क्यों बनी? अगर खुद की भतीजी को एक फैशन शो के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाई, समझी? चलो हो जाएगा। ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है ना? जो मर्जी खाओ, शर्माना मत। ये देखो तुम्हारे लिए लेग पीस। आज के दिन भी तुम पी के आए हो, कुछ तो शर्म करो। क्या करूं, जबरदस्ती पिला दिया तो। जैसे कि तुम्हारी उम्र अभी 5 साल है। जैसे तुम्हारे दोस्तों ने आके दिया और तुमने भी दूध की बोतल समझ के पी लिया, है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बोल रहा हूँ बस 1 साल, बस 1 साल, फिर कभी नहीं छूऊंगा, सिर्फ लस्सी पीऊंगा। सुनो, मेरे मरे हुए बाप की कसम है। ओके, ठीक है ना? हाँ। याद रखना। आप लोगों का झगड़ा रिकॉर्ड करे तो YouTube में वायरल हो जाएगा।
हाँ वायरल हो जाएगा। मैंने क्या किया? कब से सोच रही थी कि तितली आई है। मैं रोनो के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन। तितली, ये है रोनो, मेरी कजन ब्रदर। तितली, मेरी भाई ना अब्रॉड में रह के पढ़ता था और वहाँ पे पढ़ाई खत्म करके यहाँ आके बिजनेस शुरू किया है। और रोनो, तुझे पता है तितली जितनी सुंदर दिखने में है उतना ही टैलेंट है उसमें। वो एक डिजाइनर भी है। तुम्हें पता है मेरा भाई फेसबुक पे ऐसे क्या सब लिखकर ऐसे बोलना एक डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप। वो अभी इधर ही रहता है। ये एक पास ही के गली में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा है, पता है? इंस्टाग्राम में रीच कैसे बढ़ाते हैं, थोड़ा टिप्स दे देना। चुप, क्या सोचेंगे लोग? उसे ऐसे आप कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तितली, अब मेरी माँ ना बिल्कुल पागलों की तरह मेरी सर खा रही है, क्योंकि मेरे भाई का भी उम्र हो गया है शादी का। रोज बोलती है तू एक लड़की ढूंढ ले उसके लिए, पुरानी ख्यालात की है, समझना ही नहीं चाहती है। आजकल लड़का लड़की खुद से ही बातचीत करता है, पसंद करते हैं, अब फिर शादी के बारे में सोचते हैं। ओह, इसलिए आज इनविटेशन। कोई बात नहीं, मुझे फ्री में बिरयानी मिल रहा है। बेसन का लड्डू मैं लाया हूँ। लवली। अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। प्लीज डोंट माइंड। नहीं, अच्छा वो आपसे मिली। एक्चुअली मैं भी खुद का एक लेबल खोलना चाहती हूँ, तब शायद आपकी जरूरत पड़े। श्योर, एनी टाइम। क्या बात है, क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। दीदी को लेकर कोई फिक्र नहीं मेरा। शी इज अ फाइटर। तुम्हें पता है, मैं जब छोटी थी ना, हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन लेने जाती थी, मैं चीख चीख के रोती थी, डरती थी। पर दीदी नहीं डरती थी। सब नर्स दीदी को ब्रेव गर्ल कहती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे। आप जो भी बोलो, रोनो बहुत अच्छा है। अब ये कहाँ से आया? अनजान बनने की कोशिश मत करो। इम्पॉसिबल। दीप मुझे कुछ दे ना दे, इतना ट्रस्ट इश्यूज दे गए हैं। मेरे लिए और कोई रिलेशनशिप में जाना इम्पॉसिबल। और मैं अकेली इतनी शांति में हूँ, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? शादी के लिए नहीं बोल रही, घुमा के तो देख सकते हो। क्या बोली? घुमा के ये कौन सी लैंग्वेज है? मौसी एक्स को गोली मारो, बाजार में सीक्वल आ गया है, रोनो दीप। मेरी दादी माँ, अब सच में मार पड़ेगा बोल रहे हो? मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी माँ नहीं सुनेगी। बाद में बोलेगी कि मैं सिखाई। वो देखो, लूजर आ रही है। ये लड़की तो पूरी इडियट है। कैसे आ रही है देखो। व्हाट्सएप लूजर। तेरे बारे में एक खबर मिली है। सुमंत, उसके सब स्टेटस में हर्ट है, तभी समझ लेना चाहिए था। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? स्टे अवे फ्रॉम सुमंत। अपनी औकात में रहो। सुमंत तो तुम्हारा एक फोटो भी लाइक नहीं करता है। दर्द होता होगा ना? बेचारी को और मत चिढ़ाओ। उसको जानना चाहिए कि सुमंत के साथ रोशनी का पूरी रात बात होता है। प्लीज लीव मी अलोन। हाँ, तुम ना अपनी मौसी के आंचल में जाके छुपी रहो। ए, जानती है, मिनी फैशन शो में नाम दी है। अरे बहुत मजा आएगा। तो जरूर टैकी कुछ पहनेगी। सुमंत और मैं मिलके बहुत जोक करेंगे। सुमन को पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह बॉयज के साथ नहीं रिवॉल्व होती। तू क्या लेके रिवॉल्व करता है? तेरा तो रिजल्ट भी खराब आता है, लड़कों का कोई अटेंशन भी नहीं मिलता। शट अप। अरे छोड़ो। आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं कि इतना समझाने के बाद भी मिनी पेरेंट्स फ्यूरियस हो चुके हैं। कैसे पीटी है? मिनी को भी इंजरी हुई है। देखिए, आप उसको डिफेंड मत कीजिए। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन वो एक कहावत है ना, लाड़ प्यार से बिगड़ जाती है, और आप वही कर रही हो। मैडम, मैं कोशिश कर रही हूँ। आपके लिए शायद ये बेबी सिटिंग होगा, जस्ट अ हॉबी, लेकिन सफर वो बच्ची कर रही है। मैं वादा कर रही हूँ, ऐसा फिर से नहीं होगा। वैसे भी ये उसका लास्ट वार्निंग है। अगली बार मैं उसको इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दूंगी। अब
प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। रेस्ट मैं वादा देखिए वो करती हूँ, सब छोड़िए, मेरी एडवाइस लीजिए, बच्ची को घर वापस भेज दीजिए। इससे आप भी अच्छे रहेंगे और उसकी बदतमीजी भी कम हो जाएगी। हाँ कौन? मैं हूँ मीनाक्षी, मेघा की माँ। प्रिंसिपल मैम से ना तुम्हारा नंबर मिला है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। मैंने मिनी को बहुत डांटा, वो ठीक है ना अभी? हाँ वो ठीक है, अर्निका खिला दिया और बीटाडिन भी लगा दिया, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैंने पूरा सुन लिया है। मेरी बेटी ने मिमी को क्या क्या बोला है। मिमी की जगह अगर मैं होती मैं भी वही करती। एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पाई कि मिनी इतनी वायलेंट हो जाएगी। मैं भी नहीं सोची कभी, इतने सालों में इतना कुछ सिखाने के बाद मेरी बेटी ऐसे बुली करेगी किसी को। देखिए मिनी का भी गलती है ना? आप प्लीज उसको डांटिए मत। ये लड़की इस उम्र में कैसे इन सब चीजों से लड़ रही है। उसके क्लास के बच्चों को अभी उससे सीखना चाहिए। थैंक यू। एक बात बोलो, तुमको सैल्यूट। तुम्हारी जैसे अगर कोई बहन हो तो दीदी को कोई टेंशन ही नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू, रखती हूँ। आप भी। डिनर तो नहीं किया? एक्टिंग तो तुमसे अभी नहीं होती। लो लो। डांटने के लिए आए हो ना? नहीं, देखो बात ना करना बहुत बेवकूफ़ी है, और जब तक तुम बोल बोल के मेरा भेजा खा नहीं लोगे तब तक मेरा काम नहीं होगा। मौसी भूल हो गई है और कभी नहीं होगा। और अगर आज से मेरी गुस्सा आए तो मन ही मन में मेडिटेट कर लूंगी, प्रॉमिस। ये देखो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये पहले सिखा देती, आज के बाद दीप का याद आए तो मैं भी ये करूंगी। मैं देख रही थी आप रोनो को फॉलो कर रही हो। कितना बेशर्म हो तुम। हम लोग लड़ रहे थे और तुम रोनो को स्टॉक कर रही थी। रूममेट की पता ना रखने से क्या फायदा। बहुत हुआ। कल तुम्हारी छुट्टी, क्या खाओगी बोलो? हिल्सा फिश प्लीज मौसी, प्लीज। फिर से? अरे तुम यहाँ पे? हाय हाय। बाजार? हाँ, हिल्सा फिश फॉर माय नीस। अरे मैं भी तो, यही तो सीजन है। तो क्या बनाओगी? सरसों फिश? एक्चुअली इसको फ्राई करने से ही मैं खुद को अवार्ड दे दूंगी क्योंकि इस मच्छी के बारे में डेब्यू। अरे हाँ हाँ, वो दीदी भी बोल रही थी। हर वक्त उनको फोन करके डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। पर आपके टुम्पा दी के घर पर एक और अच्छा रसोई भी है। ये दो? अरे नहीं नहीं, ये काला जीरा है। ओह, एक्चुअली ये खाना बनाना ना प्यार मोहब्बत की तरह कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन
दोनों में ही अगर रेसिपी अच्छा हो, खाना बहुत टेस्टी बनता है। सुनो, एक ही खाना रोज खाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोर हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, माँ के हाथों का कड़ी चावल का टेस्ट तो एक ही रहता है। थैंक यू फॉर टुडे। तुम आज नहीं होते तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। छोड़ो वो सब। वो वाला डब्बा खोलो ना। ये वाला आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। ये सब ना हुआ तो दोस्ती नहीं जमती। सुपर। संजीव कपूर से गॉर्डन राम से सब फिदा हो जाएगा। ज्यादा मत चढ़ाओ। क्या बात, आप और रानू अंकल एक साथ पकाने से और भी मजेदार हो गया। देखो, लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, उसका नाम सुनने से ही तो तुम ब्लश करना शुरू करती हो। मुझे चिढ़ाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं? काटा चुप्पी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा। अरे आप केले। अरे केला क्या आप बंदर से छीन के लाए हैं क्या? बहुत तकलीफ हो रहा है ना मेरी। ठहरो, अभी मैजिक देखो। ये लो, ये केला थोड़ा सा ऐसे निगल लो, ठीक है ना? हाँ देखो, अभी निगल लो। चली गई, चली गई। चला गया। गुड केला, चला गया। थैंक यू सो मच। सच में मैं बहुत डर गई थी। मैं जब छोटी थी गले में हड्डी अटक गया था, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, इसलिए। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे फ्लैट के नीचे कौन रहती है? टुम्पा भाभी। थैंक यू आंटी। अभी तो कोई तकलीफ नहीं है ना बेटा? ए सुनो, मेरी मायका किधर है पता है तुम्हें? ये पास ही में फूल बागान। वहाँ पे मुझे सब लोग क्या कहते हैं तुम्हें पता है? फूल बागान की फूलन देवी। और मैं भी बोलती थी, अरे बंदर के। असल में ये केले खाने में बहुत अच्छा है। कुछ इंसान कभी नहीं बदलते हैं। हाय, तुम इतना अच्छा हिंदी बोलते हो, पता ही नहीं था। ओह, मैं थोड़ा बहुत हिंदी जानता हूँ। और ये तुम ना बहुत फॉर्मल है, प्लीज। आज तेरी स्कूल में हमारी एक मीटिंग था, पता है। तुम तो इस साल स्कूल के फेस्ट का रेफ होना ही था। स्कूल बैंड वोकलिस्ट, क्लास टॉपर। सो मैं तो पूरी फालतू हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। और तू तो पूरा CIA की तरह मेरे ऊपर डाटाबेस मेंटेन करती है। नो, मैं तो बस ऐसे ही। अरे लेग पुलिंग कर रहा था मैं। और फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है ना? हाँ, इस बार बैंड कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसलिए फैशन शो हो रहा है। ओह समझा समझा, तुम लोगों का फर्स्ट टाइम फैशन शो है ये। मेरा भी एक दोस्त है पता है, रोशनी। हे हाय सुमंत। दिस इज माय फ्रेंड रोशनी। मीट रितिका, वो भी फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। ओह हाय। हर फेस्ट यूजुअली मैं जीतती हूँ, लेकिन तू रनर्स अप बनने के लिए ट्राई कर सकती है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। चल चल बाय। तूने इतना लेट कर दिया ना, चल अब जल्दी चल। सॉरी। स्माइल। अरे बाबा, बस 2 दिन हुए तुम लड़के से मिले हो और तुम उसके लिए रो रही हो। तुम ये नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगी? सुमन तो रोशनी की फ्रेंड है बाबू। रोशनी भी वही कहती है। पता है, मैंने पता लगाई, जस्ट अ फ्रेंड। लेकिन सुमन को बहुत चाहता है। उनका सेटिंग हो गया तो मेरी क्या होगी? छी 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 मिनी, तुम्हारी उम्र में मैं सोचती थी कि साइंस में स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगी। मेरी क्रश था टिंटिन, कार्टून कैरेक्टर टिंटिन। तुम्हारी लाइफ बोरिंग थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी होने वाला है। रोशनी की हर एक तस्वीर में 300-400 लाइक आती है, वहाँ पर मैं क्या? अरे बाबा, होने दो ना उसके 300-400 लाइक्स। तुम तुम्हारी तरह कूल। फालतू कॉन्सोलेशन मत दो। कॉन्सोलेशन तो तुम दोगी रोशनी को। फैशन शो जब जीत के आओगी तब जाके मुझे एक आइसक्रीम खिला देना। स्माइल। लो जल्दी खत्म करो आइसक्रीम, शूट है। क्या हुआ? शूट कैसा चल रहा है? इसे साथ ले आइए। एक फैशन शूट है इसकी, देख कर सीखिए। देता हूँ। और शूट। माहौल खराब है। चलो वहाँ चलते हैं।
हाँ। शॉन्चरी लास्ट मोमेंट में बैकआउट किया है और मिस्टर रॉय एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भेजा है। किसे? स्टाइलिस्ट कौन है? ये सब क्या पहन रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट लग रही हूँ। हाय। हाय। ओह अच्छा, ये सब तुम्हारा प्लान? एक्चुअली मिस्टर रॉय को यही लुक चाहिए था। व्हाट रबिश, पूरा जूनियर आर्टिस्ट लग रही हूँ। नहीं तुम्हें पता नहीं मैं कितनी एस्टैब्लिश्ड हूँ, वेल नोन हूँ। कुछ भी पहना देने से चलेगा ना? नहीं मतलब मैं समझ सकती हूँ तितली, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत गुस्सा है, बट यू नो व्हाट, कीप इट प्रोफेशनल। हाँ, मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, प्लीज आज थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर कोई और होता ना, कब का शूट छोड़ के चली जाती, जस्ट चली जाती। तो तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो तुम मुझे झोपड़ पट्टी वाला कपड़ा पहना रही हो। मैं क्या यहाँ पे मुजरा करने आई हूँ? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। डिलीट करो उसको। अगर ये वीडियो तुम्हारी फैन क्लब के पास पहुँच गई ना, तो वो लोग भी समझ लेंगे कितना क्लासलेस। हाँ, छपरिया ऐसे कुछ बोला ना आपने? मैंने मुंह नहीं तोड़ी, लेकिन दिल कर रहा था। जो भी हो, थोड़ी सी तो मैं बड़ी हुई हूँ। पहले सोची थी कि तुम्हें ले जाने से डिजास्टर होगा, अब सोच रही हूँ कि तुम्हें ना ले जाने से डिजास्टर होती। तो फिर इस खुशी में एक दिन वाइन पिला दो। अरे वाइन क्या है? तुम्हारी साइज कितनी है? इतना हो जाओ, उसके बाद तब यार रहो तो ना, मैं तो बड़ी होके यहाँ से भाग जाऊंगी, बाहर में पढ़ूंगी। चली जाओगी? हाँ, तब यहाँ पर कौन रहता है? I wanna go abroad। अब आपका क्या हुआ? कौन सी मूवी देखना चाहती हो? मुझे नानी के साथ पुरानी फिल्म देखनी बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हारी नानी हूँ क्या? आई एम योर हॉट मौसी। चलो ए सुन, सारी रात ऐसे पिक्चर देख के उसके सर मत खाना। माँ, मैं भी मैथ्स बुक के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ती थी, स्कूल बंक करके सिनेमा देखती थी, तो इसलिए तो ऐसी हालत है। अभी तक तुझसे कुछ भी नहीं हो पाई। माँ सुनो, मैं जब मेरी ब्रांड की फर्स्ट स्टोर खोलूंगी ना, तब तुमसे ओपनिंग करवाऊंगी। तब तो जाके प्रेस को बोलोगी ना कि हम बचपन से इसको इंस्पायर करते आए थे, है ना? मजाक बंद कर तू, काफी बड़ी हो चुकी है तू। ये सुनना, अगर तेरी बॉयफ्रेंड है तो फिर तू मुझे हेलो, बता सकती है। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो तितली। टू मच नहीं हो रहा है? शट अप, आज मैं आपकी स्टाइलिस्ट। मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है, तुम चलो ना मेरे साथ। कबाब में हड्डी होने के लिए बाद में बहुत सारा समय है, ये का फर्स्ट प्रॉपर डेट। अचानक नजर आएगी टुम्पा भाभी छत पे बैठ के हम दोनों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये रोनो भी अगर दीप की तरह निकले टॉक्सिक। लड़का जेन्युइन है, रिलैक्स। लड़का जेन्युइन है, रिलैक्स। प्यारी दादी माँ मेरी। मैं इतने साल कोलकाता रहने के बावजूद भी इतनी प्यारी जगह आई नहीं पहले। मुझे बहुत चीजी लगती थी। मैं भी नहीं, बस पर्दों पे ही देखा है। मगर पता है, एक टाइम के बाद बहुत कन्वेंशनल और चीजी चीजें करने में भी बहुत मजा आता है। आई नो राइट। मैं बहुत सिनिकल हूँ, पर अगर मैं प्यार करूँ तो वो बहुत सिनेमैटिक होगा। ये तुम्हारी भतीजी की इंस्ट्रक्शन है। वो बच्ची मुझे व्हाट्सएप में बहुत टेक्स्ट की है। अगर हमारे अंदर कोई सीन बने तो 50% क्रेडिट उसकी। हाँ सच में, इन कुछ ही दिनों में वो मेरी लाइफ कैसे बदल दी। वो चली गई तो उसे बहुत मिस करोगी ना? सिर्फ हाथ ही पकड़ा, कुछ ज्यादा ही शाई नहीं लग रहा। बहुत बदमाश हो गई हो, है ना? डन ब्रो, आज से मैं उसको मौसा बुलाऊंगी। ओए ये सब कुछ मत करना, घर पे किसी को पता चलेगा ना तुरंत शादी करवा देगा। बाय द वे, सुमन आज को पिंक की थी। पिछले दिन रोशनी के बिहेवियर के लिए सॉरी मांगी। सुमन, और तुम भी जरूर पिघल के बोली होगी इट्स ओके। नो,
2 आवर्स के बाद रिप्लाई की थी, वो भी एक स्माइली के साथ। मस्त ट्रेन किया तुम्हें, क्यों है ना? और मैं भी आपको, ये तो बोलो। और मैं तुम्हें, इतनी बदमाश हो तुम। माँ मैं निकल रही हूँ। अब तू कहाँ जा रही है? आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है। बेटी को लाने। क्यों? उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तितली के पास तो वो काफी अच्छी है। अभी उसे लाना क्या जरूरी है? मुझे ठीक हो जाने में अभी बहुत देर है माँ। तब तक मिनी क्या वहां पड़ी रहेगी? वैसे भी माँ होने के नाते कुछ नहीं कर पाया, कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। चलती हूँ। तितलू, तूने मिनी के लिए जो कुछ भी किया है और कोई नहीं कर पाते। अभी उसका जाने का वक्त हो गया है। क्यों जिद कर रही हो दीदी? अच्छी तो है इधर वो। तू क्यों जिद कर रही है? मैं तो उसकी माँ हूं ना। कुछ दिन रहने दो ना थोड़ा। एक्चुअली क्या है, स्कूल में फेस्ट है उसकी, एक फैशन शो है और वहाँ पे मैं उसे हेल्प कर रही हूँ। वाह, पढ़ाई के साथ उसकी कोई संबंध ही नहीं है और अभी वो ये फैशन शो करेगी और तू सर पे चढ़ा रही है। क्यों, फैशन शो में क्या दिक्कत है, समझाओ थोड़ा। अब कहेगी मैं मॉडलिंग करूंगी, फिर बोलेगी मैं हीरोइन बनूंगी। तब पढ़ाई के साथ उसकी कोई संबंध नहीं है। देख रही है ना तू, हमेशा सिर्फ ड्राइंग कर रही है, सिर्फ ड्राइंग ही करना चाहती है। सुनो तितली, मैं नहीं चाहती वो बड़ी होके तुझ जैसा बने। नहीं चाहती मैं। एक सही करियर ना चुन के गलत रास्ते पे चल रही है। दीदी सुनो, मैं जो सब करती हूँ ना उसके लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। चुप हो जा, बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बेटी को टैलेंटेड बनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? मौसी बन के 2 महीना संभाल लिया उसको, तो क्या हुआ? मैं उसकी माँ हूं, 8 साल से उसकी परवरिश की है, मैंने संभाला है उसको। और माँ बनना कोई हॉबी नहीं है तितली। मौसी बन के 2 महीने संभाल लिया, बस बढ़िया किया। अगर इतना ही तुझे शौक है ना, जा शादी कर ले। और कम से कम एक एडॉप्ट कर ले। मेरी बेटी की माँ बन के एक्सपेरिमेंटेशन है, उस बच्ची को तू गिनी पिग मत बना प्लीज। मिनी, मिनी अब आई है, बाहर गाड़ी वेट कर रही है। होपलेस। चलो। तेरी मेरी ये कहानी रुक ही गए, जाने कहाँ, जाने क्या हुआ, कब आएगा वो नई सुबह, जाने क्या हुआ, कब आएगा वो नई सुबह। तुझ बिन सोने सोने लगते हैं सारा दिन, भीगे भीगे अशकों से गिले दिल की ये जमीन। मैं खुद से ही पूछती हूँ क्या है सही क्या गलत, यादें बस तेरी मेरी बुनती हूँ होठों की नमी।
कहानी, जाने सारा ये जहां, जाने क्या हुआ कब आएगा वो नई सुबह, जाने क्या हुआ कब आएगा वो नई सुबह। किसको कहूँ ये सारे बातें वही ख्वाबों की, किसने लगाया इस रिश्तों में ऐसी लकीर, तुम खो गए हो जाने कहाँ, आसमां को क्या है पता, मेरी हंसी मेरी खुशी सब कुछ तुझसे बनी, तेरी मेरी ये कहानी रुक ही गए जाने कहाँ, जाने क्या हुआ कब आएगा वो नई सुबह, जाने क्या हुआ कब आएगा वो नई सुबह, जाने क्या हुआ कब आएगा वो नई सुबह। सब तो लेटेस्ट फैशन का ही चीज दिखा रहा हूँ मैडम, पूरा स्टॉक ही तो देख लिए। मम्मी छोड़ दो, मेरी बुखार हुई है बोल दूंगी, पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। रुक ना, यही तो बस 4 ही दुकानों में घुमाए, और भी तो दुकान है ना। अब एक काम कीजिए ना, वो वाला स्टॉक दिखाइए ना। माँ आपको भी पता है अगर पूरा मार्केट भी घूम लूँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अब तो चाहती भी नहीं हो कि मैं ये फैशन शो करूँ। कौन कहा कि मैं नहीं चाहती? नहीं नहीं, उस दिन मौसी को जो इतनी बात सुनाई, मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया था पता है। मिनी को इतना खुश देख के मुझे लगा था कि माँ होने में मैं तुझसे हार गई। पागल हो गई हो दीदी, तुम उसका माँ हो, प्रॉब्ली द बेस्ट मदर। मैं उसकी मौसी हूँ। हाँ, गुस्सा आई थी जब तुम्हें उसे लेके चली गई थी, पर ठीक है। मिनी हम दोनों के बीच में कैसे फंस गई है देख। अच्छा तितली, कल सुबह उसकी कंपटीशन है। टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मेरे नाम तितली है, देखो क्या करती हो। मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं पैर फिसल के गिर सुनो जाऊंगी। तो, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो एकदम। बचपन में मैं जब कुछ अच्छा करने जाती थी तब हमेशा माँ और नानी की पैर छूती थी। तुम भी करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। करो। बहुत अच्छा। नानी जीती रहो, जीती रहो, बहुत अच्छा होगा। और मौसी को भी। नॉट एट ऑल, मौसी को लिहाग। अभी ड्रेस पहनने का टाइम है। चलो 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 चलो।
साथ प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो अब बड़े स्टार है इसीलिए, और क्या। आई हैव टू गो। हाँ, अगर आप नहीं होते तो ये ट्रॉफी क्या कुछ नहीं मिलता। रहने दो, इतना भी मक्खन मत लगाओ, बस याद रखने से ही काफी है। आप क्या बोलते हो मौसी? क्या पता, फिर कुछ साल बाद जाके तुम मुझे देख के बोली तुम कौन? तुम्हारा दोस्त। मिनी चल, लेट हो रहा है। आती हूँ, बाय। तुम्हारी मिनी तुम्हारी ही रहेगी। ऐसे मत कर, ज्यादा हो जाएगा। कम कर दे, कम कर दे। बिल्कुल ठीक है। एकदम नर्वस नहीं होना। मौसी ने और मैंने जो टिप्स दिया वो याद है ना? सब भूल गई। अब मैं क्या हाथों में लिख लूं? ये क्या बोर्ड का एग्जाम है दीदी? क्या कर रही हो तुम ये? तुम लोगों को क्या है, मैं तो सीधा कॉलेज के बाद वापस ये फर्स्ट टाइम, मतलब। बाय द वे, सुना है लड़का बहुत हैंडसम है, पता है? हाँ, लकी आली और जैकी श्रॉफ। कुछ भी। अच्छा सुन, इस मामले में तो माँ का कोई आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा। तू ही मुझे बेस्ट लगता है। हे भगवान, जाओगे तुम अभी प्लीज? हाँ, जाओ। बाय। मम्मी एक बार सुनो। हाँ, मौसी भी जरा सुनो। मैं? हाँ, क्या हुआ? क्या? हैप्पी मदर्स डे। मुझे विश किया। तुम भी सबसे प्यारी बेटी हो।